जहाँ आस्था चुपचाप बोलती है, जहाँ रहस्य अपने आप में समाधि ले लेता है और जहाँ शक्ति केवल पूजा नहीं साक्षात अनुभव होती है, वह है माँ कामाख्या का धाम। यह वो स्थान है जहाँ सृष्टि की रहस्यपूर्ण शक्ति जागृत रूप में निवास करती है। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर, हर स्पंदन माँ की ऊर्जा से भरा हुआ है। माँ कामाख्या जिनकी पूजा केवल आरती से नहीं आत्मा से होती है। कहा जाता है यहाँ कोई सिर्फ देखने नहीं आता, यहाँ जिसे माँ बुलाती है वही आता है। और जब एक बार कोई यहाँ आता है तो कुछ ना कुछ भीतर बदल जाता है। डर नहीं रहता, विश्वास जन्म लेता है। मंदिर के इस प्रांगण में बैठो, आंखें बंद करो और माँ से कुछ मत मांगो, बस सुनो। तब तुम्हें वो मिलेगा जो तुमने कभी मांगा भी नहीं, लेकिन जिसकी ज़रूरत तुम्हारी आत्मा को थी। यहाँ केवल भक्त नहीं आते, साधक भी आते हैं, तपस्वी भी आते हैं, जो शक्ति की तलाश में नहीं शक्ति से एक होने आए हैं। माँ कामाख्या जिन्हें शक्ति की जननी, तंत्र की अधिष्ठात्री और मुक्ति की राह कहा जाता है, उनके चरणों में बैठकर मन केवल शांत नहीं रहता बल्कि जीवन का अर्थ स्पष्ट होने लगता है। कामाख्या धाम केवल एक यात्रा नहीं, यह एक अंतः यात्रा है। यहाँ से लौटते वक्त कोई खाली हाथ नहीं लौटता, कोई अधूरा नहीं रहता, क्योंकि माँ कामाख्या स्वयं पूर्णता का प्रतीक है। दोस्तों, यह सिर्फ एक पहाड़ी नहीं है, यह एक बुलावा है। यह कोई जगह नहीं है, यह माँ के चरण है, जहाँ आकर आत्मा थम जाती है और भटकती चेतना को घर मिल जाता है। माँ कामाख्या का धाम यह शक्ति की वो भूमि है जहाँ आकर सारे शब्द मौन हो जाते हैं और मौन मंत्र बन जाता है। कहते हैं सृष्टि की शुरुआत यहीं से हुई थी, जब शक्ति ने स्वयं को अर्पित किया था और ब्रह्मांड ने अपने भीतर ऊर्जा को पाया। माँ कामाख्या वह शक्ति है जो केवल पूजी नहीं जाती, अनुभूत होती है। दोस्तों, मैं भी मंदिर के प्रांगण के किसी एक कोने में बैठ गया, जिससे भीतर जो टूटा हुआ है वो जुड़ने लगा। मन के धागे जो उलझे थे वो एक एक कर खुलने लगे। यह मंदिर केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं, यह साधना की ऊर्जा है। यहाँ व्रत नहीं, व्रत का फल मिलता है। यहाँ मंत्र नहीं, मौन सिद्ध होता है। यह है वो धाम जहाँ मनुष्य भक्त नहीं, तपस्वी बनकर लौटता है। दोस्तों, माँ कामाख्या से जुड़ना किसी मन्नत का पूरा होना नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। एक पल ऐसा भी आता है जब तुम खुद से कह उठते हो, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, माँ मिल गई है। लोग कहते हैं उसने बहुत कुछ खोया है, लेकिन इस मंदिर में आकर उसे एहसास होता है कि उसने खुद को कभी पाया ही नहीं था। कामाख्या का यह प्रांगण मात्र एक मंदिर नहीं, यह आत्मा का आंगन है, जहां मौन बोलता है और मन सुनता है। वो जिसने माँ से कुछ नहीं मांगा, माँ ने उसे सब कुछ दे दिया, शांति, सहारा और स्वयं को। दोस्तों, प्रार्थना शब्दों से नहीं होती, प्रार्थना हृदय से होती है। और माँ कामाख्या सिर्फ सुनती नहीं, महसूस करती है। माँ से जो जुड़ गया उसे फिर किसी दर पर जाने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, माँ सब जानती है। हर आरती की लौ, हर शंख की गूंज जैसे अंतरात्मा को धो रही हो। यह कोई रस्म नहीं, यह पुनर्जन्म है। यहाँ हवा भी मंत्रोच्चार की गूंज से पवित्र हो जाती है, जहाँ हर कण में तप, साधना और विश्वास की सुगंध रची बसी है। यह कोई सामान्य तीर्थ नहीं है, यह एक ऐसी ऊर्जा का केंद्र है जहाँ आत्मा मौन होकर भी माँ से संवाद करती है, जहाँ हर श्वास एक प्रार्थना बन जाती है, हर कदम एक तपस्या। माँ कामाख्या का यह प्रांगण केवल पत्थरों की दीवार नहीं, यह विश्वास की दीवार है। यहाँ आते ही लगता है जैसे मन के सारे बोझ किसी अदृश्य शक्ति ने उतार लिए हों। दोस्तों, जब जीवन की राहें कठिन हो जाएं, जब मन थक जाए, जब उत्तर ना मिले, तो माँ कामाख्या के चरणों में आकर बैठ जाना। यहाँ ना कोई प्रश्न पूछे जाएंगे, ना उत्तर दिए जाएंगे, केवल माँ की मौन कृपा से सब कुछ ठीक होता जाएगा।
यह प्रांगण सिखाता है कि आस्था कोई बोझ नहीं बल्कि वह प्रकाश है जो अंधेरों में राह दिखाता है। आओ इस पावन धाम में जहाँ न केवल माँ की मूर्ति है बल्कि स्वयं माँ की उपस्थिति है। कामाख्या केवल दर्शन नहीं, एक अनुभव है, एक आत्मिक जागृति है, एक जीवन की दिशा है। जय माँ कामाख्या। माँ कामाख्या आदि शक्ति का वह रूप है जो सृष्टि की रहस्यमय ऊर्जा को धारण करती है। जहाँ स्त्रीत्व पूजा नहीं अनुभव किया जाता है, जहाँ रेखाओं से परे आस्था आकार पाती है। यहाँ हर भक्त, हर साधक माँ से कुछ मांगने नहीं आता बल्कि खुद को समर्पित करने आता है, क्योंकि माँ कामाख्या की साधना मांगने से नहीं, मिटने से पूरी होती है। दोस्तों, अम्बुबाची पर्व होने के बाद अब माँ के पट खुलने वाले हैं और हम सभी लोग अपने इंतज़ार में लाइन लगाकर कतारबद्ध खड़े हैं माँ के दर्शन के लिए, इतनी तेज़ धूप में भी, क्योंकि अभी समय हो रहे होंगे दिन के करीब 11-12 बजे के बीच। सड़क के किनारे यात्रियों के लिए जो बना हुआ होता है शेड, उसमें काफ़ी सारे लोग आए थे। बाकी जिसे जगह नहीं मिल रही थी वो इस धूप में भी खड़े थे। उस पे ये धूप असर ही नहीं हो रहा था। माँ के दर्शन के लिए लोग इतने उत्सुक थे। जो माँ की साधना में डूबा वो अपने भीतर के अंधकार को जला बैठा, और जब भीतर उजाला हो जाए तो फिर पूरी दुनिया अपने आप बदल जाती है। कीर्तन भजन के सहारे हम सभी लोग इंतज़ार में बैठे हैं कि कब माँ के पट खुलेंगे और हम सभी लोग दर्शन करेंगे। यहाँ कोई वीआईपी की व्यवस्था नहीं होती, यहाँ खुद लाइन में खड़े रहना होता है। जो सच्चे भक्त होते हैं, जिनके अंदर सच्चाई होती है, उन्हें माँ के दर्शन जरूर होते हैं। दोस्तों, कहते हैं जो संहार करे तो सृष्टि नष्ट हो जाए और जो कृपा करे तो मृत्यु भी अमृत हो जाए। दोस्तों, कहते हैं शक्ति के 64 रूप हैं जो न केवल ब्रह्मांड चलाते हैं बल्कि चेतना को भी रूपांतरित करते हैं। माँ कामाख्या की 64 महायोगिनियाँ सिद्ध साधक जिनसे मार्गदर्शन पाते हैं और अज्ञानी उनके रहस्य में खो जाते हैं। हर योगिनी एक तत्व, एक शक्ति और एक दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। उनकी साधना केवल साधना नहीं, वो स्वयं को मिटाकर माँ में विलीन हो जाने की प्रक्रिया है। मैं किस योगिनी की साधना करूँ माँ, मुझे कौन मार्ग दिखाएगी? जिसके भीतर भय नहीं, जिसका उद्देश्य केवल आत्मा विलय हो, उसके सामने हर योगिनी प्रकट होती है। साधना नहीं मांगती, बलिदान मांगती है। जय माँ कामाख्या। यहाँ साधना केवल मंत्र नहीं, यह अस्तित्व का विसर्जन है। कामाख्या की साधना शक्ति की अग्नि में स्वयं को अर्पण कर देना है। यहाँ ना कोई मैं बसता है, ना कोई मेरा, यहाँ सिर्फ माँ रहती है और उनकी कृपा। दोस्तों, सुबह से रात हो गई और सारा शहर सो गया है, लेकिन हम सभी लोग लाइन में अभी तक बैठे हुए हैं अपनी अगली सुबह का इंतज़ार करते हुए, क्योंकि अगली सुबह माँ के मंदिर के पट खुलेंगे, माँ के दर्शन होंगे। इस खुशी से हम लोग दिन से रात तक इस लाइन में बैठे हुए रहते हैं, क्योंकि माँ का दर्शन पाना ये बहुत बड़े सौभाग्य की पूर्ति है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय माँ।